हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है क्या बेटा, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 के मोशन चैप्टर से बिलोंग करता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन होता क्या है। तो मेजरिंग मतलब क्या होता है? मेजरिंग मतलब होता है सर किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को जो नापना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग। किसको नापना है? द रेट ऑफ मोशन। मोशन तो समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट अपना क्या चेंज करे, पोजीशन चेंज करे, पहले इस जगह हो यहाँ चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जो रेट है, रेट ऑफ मोशन, यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस डी ट्रेवल करता है, ठीक है, और कितने टाइम में वो ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, वही कहलाता है रेट ऑफ मोशन। जैसे कि अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कोई क्या कहा जाता है? रेट ऑफ मोशन कहा जाता है। रेट ऑफ मोशन करने का मतलब है कि सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कोई डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है उसको डी ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कम टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे एक रिलेट टर्म हो रहा है जो कि है स्पीड। मतलब रेट ऑफ मोशन जो होता है वो और कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का स्पीड ही डिफाइन करता है। तो स्पीड क्या होता है? तो स्पीड को डिफाइन किया जाता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है स्पीड। ठीक है, जैसे मैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और दूसरे पॉइंट पे चल के जा रहा है। जैसे ए पॉइंट से स्टार्ट किया और कहाँ जा रहा है? बी पॉइंट पे जा रहा है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। कितना किया? 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, और इसको टाइम जो लग गया वो लग गया 2 आवर लग गया। कितना लग गया? 2 आवर। ओके, तो इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, इसका रेट ऑफ मोशन क्या होगा? तो रेट ऑफ मोशन कुछ नहीं होता सर, स्पीड ही होता है। क्या होता है? स्पीड ही होता है। और स्पीड को क्या डिफाइन किया जाता है? स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस कितना चला? 2, एंड टाइम कितना लग गया? 2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ मोशन निकल के आया वो क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड ही होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा होता है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डी और उसको कम टाइम लग रहा है तो मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो सिंपल सी बात है सर कि अगर हमको डिस्टेंस डी चलना है, कम समय लग रहा है, तो मतलब उसका जो रेट ऑफ मोशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और मैं अगर बोलूँ कि कोई डिस्टेंस डी है और उसको जो टाइम लग रहा है उसको ट्रेवल करने में वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? रेट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? मतलब स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस डी है, बहुत समय लग रहा है, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है? बहुत ही कम है। तो स्पीड के बेसिस पे ही डिफाइन होता है 2 टाइप के मोशन, दैट इज द स्लो मोशन एंड द फास्ट मोशन, कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मोशन करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन करेगा जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, मतलब डिस्टेंस डी ट्रेवल करने में कम समय लगे। और स्लो मोशन कौन सा ऑब्जेक्ट करेगा? स्लो मोशन सर वो ऑब्जेक्ट करेगा जिसका स्पीड बहुत कम होगा, मतलब डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये जो अगर हम पढ़े हैं, 2 तरह के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बात? तो सर यूनिफॉर्म मोशन जो होगा उसमें स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होगा? तो याद कीजिए क्या बोला था? यूनिफॉर्म मोशन बोलता है, यूनिफॉर्म मोशन कहता है अगर जो ऑब्जेक्ट है 5 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो अगले 5 सेकंड में भी कितना चलेगा? 5 मीटर। अगले 5 सेकंड में भी कितना चलेगा? 5 मीटर ही चलेगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस वहां पे कितना है पहले इवेंट के लिए? 5 मीटर। टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो स्पीड हमको दिखेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो क्या दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा, सेम दिखेगा हर इवेंट के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसका स्पीड सेम नहीं रहेगा। तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सर ये एक सिंगल इवेंट के लिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी गया। यहाँ पे D1 चला T1 टाइम, D2 चला T2 टाइम में, D3 डिस्टेंस चला T3 टाइम में, है ना। तो सर यहाँ पे क्या मैं ए से डी तक चलने के लिए क्या स्पीड बता सकता हूँ? कभी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम लोग जब भी स्पीड डिफाइन करते हैं सिर्फ एक पाथ और एक इवेंट के लिए डिफाइन करते हैं। तो सर इसके लिए स्पीड कैसे बताएंगे? तो जब ढेर सारे इवेंट हो जाए, ढेर सारे पाथ हो जाए, ढेर सारे मोशन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग स्पीड ना यूज करके क्या यूज कर लेते हैं? एवरेज स्पीड। क्या यूज कर लेते हैं? एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्या टोटल टाइम टेकन, जो ये डिफाइन करता है इसको क्या कहा जाता है, एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो यहां पे क्या होगा एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज से इसको डिनोट किया जाता है, d1 प्लस d2 प्लस d3, ये आपके क्या हो गए, टोटल डिस्टेंस हो गए। और टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो यहां पे t1 प्लस t2 प्लस t3 जो हो गया आपका टोटल टाइम हो गया। तो जब ढेर सारे इवेंट हो तो वहां पे हम लोग स्पीड ना बता के एवरेज स्पीड से डिफाइन करते हैं रेट ऑफ मोशन को। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है सर, एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है, तो होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, क्या होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन सर कमर्शियल यूनिट क्या होता है, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं वो क्या होता है, कमर्शियल यूनिट सर होता है इसका किलोमीटर पर आवर। ये दो यूनिट्स होते हैं, एवरेज स्पीड के लिए भी सेम, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। स्पीड में कोई भी डायरेक्शन का डिनोशन नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस चलने के लिए हमको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसलिए स्पीड जो है आपका एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो स्पीड क्या होगा सर, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। कभी आप सुनोगे कोई आपका दोस्त कहता हो कि मैं आज अपने घर से स्कूल गया -50 किलोमीटर पर आवर से, कभी नहीं सुनोगे। जब भी सुनोगे तो ये बोलेगा कि मैं आज स्कूल से घर गया 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड को जब भी डिफाइन किया जाता है पॉजिटिव टर्म के साथ ही डिफाइन किया जाता है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो रेट ऑफ मोशन मतलब हुआ स्पीड। स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से, और एक इवेंट के लिए हम लोग स्पीड निकालते हैं। जब ढेर सारे इवेंट हो जाएंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एसआई यूनिट दोनों के लिए सेम है, मीटर पर सेकेंड। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहता है। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।